जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। बागी प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे कांग्रेस का कोई भी नुकसान। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, पर अति महत्वाकांक्षी होना बात गलत है, बोले राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस के मनीष चौधरी। आपको बताते चलें कि बुधवार रात युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी सिवनी मालवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने इस बार कांग्रेस के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन की राह देख रहा है और मध्य प्रदेश में भाजपा की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम बूथ स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत और प्रशिक्षित कर चुके हैं। हमारा बूथ मजबूत होगा तो निश्चित ही हमें जीत मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश पटेल ने कहा कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। हम लगातार बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने सिवनी मालवा कांग्रेस प्रत्याशी अजय पटेल के निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता अब बदलाव चाहती है। वैसे तो पिछली बार भी हमारी सरकार बनी थी, जिसमें हमने जन कल्याण के कार्य करना शुरू ही किए थे और तभी भाजपा के द्वारा लेन देन करके सरकार को गिरा दिया गया था। शिवराज सिंह चौहान झूठ की बहुत बड़ी दुकान दिखाई देते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती जा रही है, तो हमारे घोषणा पत्र के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाएगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं और पहले भी हमने किया है। अब की बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बागी प्रत्याशी को लेकर मनीष चौधरी ने कहा कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, पर अति महत्वाकांक्षी होना गलत है। मैंने भी कांग्रेस से टिकट मांगी थी पर नहीं मिली, तो मैं अब कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं। बागियों के खड़े होने से कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनता अब समझती है क्या सही है और क्या गलत है। न्यूज़ नेटवर्क के लिए शुभम शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। काम ही हमारा सबको दिखाई देता है। जैसा कि हमारी सरकार 15 महीने की थी, उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होना, 100 रुपये में इंदिरा ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट बिजली का बिल देना, और अब की बार 100 यूनिट बिजली का माफ़ कर देना, 200 का बिल हाफ कर देना। हमारा मैनिफेस्टो ही बताता है, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हमने वो जो मैनिफेस्टो में हम बातें डाल रहे हैं हमने करके दिखाया है। राजस्थान में 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा एक साधारण इंसान को मिलता है, वो हम लोग इस बार MP में देने जा रहे हैं। 2400 रुपये MSP धान पे छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, हमने आपकी बार 2500 रुपये धान पे और 2600 रुपये गेहूँ पे देने का ऐलान किया है। तो हमारी योजना है इतनी अच्छी है। चाहे बेरोजगारी क्षेत्र की बात हो, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। शिवराज जी भी बहुत बड़ी झूठ की दुकान दिखाई देते हैं। आज देखिए आपकी 27,000 घोषणा करने के बाद घोषणाएं नहीं पता कौन कौन सी कर चुके हैं, लेकिन हमारी घोषणा है कि हम 2 लाख जो सरकारी नौकरियाँ खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, जिससे कि पलायन रुक जाए। तो ये वो सारी योजनाएं हमारी हैं। छात्रों के लिए एक विशेष योजना हमारी हम चालू कर रहे हैं, जो पहली से लेकर 8 तक के छात्र हैं उनके लिए 500 रुपये छात्रवृत्ति, 9th और 10th के छात्र के लिए 1000 छात्रवृत्ति, और 11th-12th के छात्र के लिए 1500 छात्रवृत्ति। नारी सम्मान के लिए हम लोगों ने 1500 रुपये का प्रोविज़न लेके आए हैं। वहीं गैस की टंकी का मूल्य 500 रुपये करने के बाद, और ओल्ड पेंशन स्कीम वो हम लेके आ रहे हैं। तो वो सारी ऐसी समायोजित योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए आने वाले समय में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है। और पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है, उसमें चाहे पोषण आहार घोटाला हो, चाहे CS घोटाला हो, चाहे मां नर्मदा के आंचल से निकला हुआ वन विभाग के लिए वो 6 लाख पेड़ों का घोटाला हो, वो सारी योजनाएं है ना। व्यापम घोटाला आपके सामने दिखाई देता है, डंपर घोटाला आपके सामने दिखाई देता है। तो उनके पास घोटालों की एक पूरी बड़ी फहरिस्त है, और हमारे पास बताने के लिए काम है, और काम वर्सेस घोटाले। चारों सीटों को नर्मदापुरम की कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हो? बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में, जनता समझ चुकी है। क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान जी जो बात बोलते हैं, आप खुद भी जब देखते हैं उनकी सभाओं को लाइव करते हैं, तो उसमें लोग उनके लिए नए नए विशेषण का प्रयोग करते हैं कि बस कर मामा, बहुत हो गया मामा, शकूरी मामा, और नए नए विशेषण से उनको बुलाते हैं। तो अब की बार माहौल पूरे प्रदेश में ये बना हुआ है कि कांग्रेस अपनी सरकार पूर्ण बहुमत बनाने जा रही है, और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। सिवनी मालवा की बात करूं तो आपके ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बागियों का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे क्यों नहीं समझा पाई पार्टी?
उनसे पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन कई बार महत्वाकांक्षी आदमी को होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षा ठीक नहीं है। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। मैं भी कहीं से टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला, मैंने वहाँ काम करना शुरू किया है और हम वहाँ पर काम कर रहे हैं और आज यहाँ भी हम आए हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब संगठन से हमारे पहचान है और संगठन हमारे लिए खड़ा होता है, तो संगठन जो भी निर्णय लेता है हम साथ में होना चाहिए। उनके परिवार को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन आज वो बागी हो गए हैं, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मेरी होगी, किसी और की नहीं हो सकती। ये विचारधारा ठीक नहीं है। वो उनको समझाने का प्रयास किया गया था, बागी हो गए हैं, ये उनको खुद करना है। कोई नुकसान नहीं होगा। जनता समझती है कि एक पार्टी की विचारधारा क्या होती है और एक व्यक्ति विशेष में क्या अंतर होता है, ये सामने होता है। निश्चित रूप से संगठन पूरा कांग्रेस का अजय पटेल साथ है। अजय पटेल एक युवा शिक्षित हमारे नेता हैं, जो जिनके पास एक विज़न है डेवलपमेंट का, जो अपनी बात जब गांव में रखते हैं तो जनता को सुनने में मज़ा आता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का संगठन और अजय पटेल की विशेष पहचान और उनका विज़न कांग्रेस को सिवनी मालवा में विजय दिलवाएगा। विचार में लंबा समय विचार में विधानसभा चुनाव का हो गया है, तो किस तरीके का जनता का रुझान आपको देखने में मिला? जनता ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की योजना किसानों के लिए बहुत अच्छी रही है। 2008 में जब हम बिना किसी घोषणा के 72,000 करोड़ का कर्ज माफ़ कर चुके हैं, और अभी जब सरकार आई थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था। और 27 लाख किसान कर्ज माफ़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसे कांग्रेस का पाप बोलती थी। अगर हमारा ये कहना है कि अगर कर्ज माफ़ी पाप है तो इस पाप को बार बार दोहराएंगे। किसान के बीच में हमेशा रहते हैं और किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। तो भारत देश की कल्पना ग्रामीण क्षेत्र से होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो माहौल बना है वो निश्चित रूप से उमड़ के पब्लिक अजय पटेल जी के साथ आ रही है, तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो लाडली बहना योजना को लेकर, नारी सम्मान बहना, ये दो ही योजनाओं को लेकर फाइट हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में, क्या लगता है? नहीं, मैंने आपसे बताया ना, वो तो चुनाव के पहले एकदम निकल के आ गए। 450 में गैस की टंकी देने की उन्होंने घोषणा कर दी, कितनों को मिल गई? और इतने सालों से क्यों नहीं दे रहे थे? हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में करके दिखाया। वहाँ पे हम लोग नारी सम्मान में कर्नाटक में 2000 दे रहे हैं, यहाँ पे 1500 की बात करी। अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से उनकी रेवेन्यू की बात भी होती है, लेकिन हमने, और एकमात्र नारी सम्मान और लाडली बहना नहीं है हमारे पास। हमने आपको बताया कि हम स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आ रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज एक आम आदमी का सरकार करवाएगी, मुफ्त होगा, किसी भी अस्पताल में होगा। हमने रोजगार की बात कर रहे हैं, हम वो सारे किसान, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास तो विजन है कैसे काम करना है। हम राजस्थान में हमारे पास 3000 ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट की तरफ से इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल चुके हैं, वो एक नई पहचान बना चुके हैं। तो हमारे पास तो सारा काम है जिसको जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को समझ में आ रहा है कि ये काम जनता के उपयोगी है और उनके पास सिर्फ झूठ ही झूठ है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन से नेता आने की उम्मीद है सिवनी मालवा विधानसभा? डिमांड जाती है और जिस डिमांड के हिसाब से भी कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हमारे आज ही प्रियंका जी, मैं उनका प्रोग्राम रन करके आ रहा हूँ खातेगांव में, सांवेर में और इंदौर प्रोग्राम है। तो डिमांड जिस तरीके से अजय जी की जाएगी उस निश्चित रूप से वो नेता यहाँ आएंगे और सभाएं लेंगे। किसी का फायदा? अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कमलनाथ जी आ रहे हैं, मैं चूंकि इंदौर से आया हूँ। कमलनाथ जी 13 तारीख को आ रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस में गुटबाजी और भीतर घास का कितना असर दिखाई दे रहा है आपको? या गुटबाजी तो है ही नहीं, सभी लोग साथ में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नाम गुटबाजी की बात, इस समय 7 गुटों में बटी हुई है, उसकी कोई वो अलग बात हो रही है। यहाँ सब मिल के काम कर रहे हैं और सब मिल के अजय पटेल के साथ है, मतलब एकजुट दिखाई दे रही है। बिल्कुल एकजुट है। युवक कांग्रेस से आप बिलोंग करते हैं, युवक कांग्रेस के संगठन में काम किया हुआ है। विधानसभा चुनाव में हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो युवक कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? यूथ कांग्रेस को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। 10 टिकट यूथ कांग्रेस कोटे में आए हैं और यूथ कांग्रेस के साथ ही मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस का। हम सभी साथी लोग जहाँ जहाँ भी हमारे साथियों को टिकट मिला है, उसके बाद जहाँ जहाँ हर प्रत्येक विधानसभा हमारी यूनिट है अपना, हमने कहीं 40 बूथ, कहीं 30 बूथ पे हमें पार्टी तरफ से काम दिया गया है, उन पे हम लोग पुस्तेज काम कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन यूथ कांग्रेस का एक प्रोग्राम है जो घर घर जाकर कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार है, वो हम चलवा रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस अपना काम बखूबी डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार हम देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान के शासन हिंदुत्व के मुद्दे पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनके पास एजेंडा ही एकमात्र हिंदुत्व का है, विकास की काम कर ही नहीं पाए। मोदी जी ने जितने भी भाषण दिए, 2014 के भाषण सुनना और आज के भाषण सुनना, जिन बातों को मना करते थे आज सारे काम वो कर रहे हैं। आधार को निराधार बोलते थे, आज वो जीवन का आधार बन गया। बड़ी बड़ी सभाएं करते थे,
रोजगार की बात करते थे, आज रोजगार को पकड़ो तलने के का उपहास उड़ाते हैं। तो इनके पास कुछ नहीं बचता, तभी धर्म का रास्ता अपनाते हैं। और आप कमलनाथ जी ने जिस तरीके से धर्म के साथ भी काम किया है, महाकाल लोक के लिए इतना बड़ा काम करके दिखाया, और उस महाकाल लोक को उन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। राम वनगमन पथ की उन्होंने नींव रखी। तो कमलनाथ जी और हमारी सरकार ने तो वो काम करके दिखाए हैं, और ये लोग उसी महाकाल लोक का भ्रष्टाचार करके बैठे हुए कहाँ के धर्म की बात करते हैं। ये पाखंडी लोग हैं जो धर्म का पाखंड करके जनता को, भोली भाई जनता को लूटने का प्रयास करते। जनता समझ चुकी है। कांग्रेस हिंदुत्व का भी मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस तो सर्वदलीय पार्टी की बात करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा ही कांग्रेस का दिया हुआ है। हम सभी को साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति देखते हैं सरकार बनने की? कितनी सीटें तक होना अभी तक नजर आ रही है आपको? आपके चैनल से बता रहे हैं कि 140 प्लस जा रहे हैं, और हम बता रहे हैं हम 160 प्लस जा रहे हैं। लगातार आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं।